मारुति सुजुकी वैगनआर बायोफ्लेक्स मतलब मारुति सुजुकी वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल, इस गाड़ी की डिलीवरी स्टार्ट हो गई है। अराउंड 13 प्राइवेट कस्टमर्स को मारुति सुजुकी वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल की डिलीवरीज करी गई हैं और मारुति सुजुकी अरीना करोल बाग दिल्ली के शोरूम से ये सब डिलीवरीज करी गई हैं। तो देख लीजिए, ऐसा भरोसा है मारुति के ऊपर सभी का, चाहे माइलेज ना बताएं, चाहे इंजन स्पेक्स ना बताएं, फिर भी गाड़ियां इनकी भरोसे के नाम पर बिकती हैं। जो भरोसा इन्होंने मारुति 800 से बना के रखा है, अभी तक जिसको कायम रखा हुआ है। अब दोस्तों, आपको अगर ये वाली बात याद होगी कि जब 4 जून को इंडिया की फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल मतलब मारुति सुजुकी वैगनआर बायोफ्लेक्स को अनवील किया गया था, उसके 2 दिन के बाद चैनल ने आवाज़ उठाई थी कि ठीक है, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को तो आप लोगों ने अनवील कर दिया, लेकिन वेयर आर द किट्स, किट्स कहाँ पर हैं, मतलब फ्लेक्स फ्यूल की जो किट्स हैं वो कहाँ पर है। ये आवाज़ चैनल ने 6 जून को उठाई थी और सबसे पहले ये वाली आवाज़ हमारे चैनल ने उठाई थी। और दोस्तों, बिल्कुल से इन सब बातों का फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। किस तरीके से फ़र्क पड़ता है मैं आपको आज इस वाली वीडियो के अंदर बता दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क ऑलरेडी हुआ है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑफिशियल वर्ड फ्लेक्स फ्यूल किट्स को निकल कर आया है। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आयुष भाई को, जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने इसके ऊपर चैनल का गौर करवाया, भाई का मेल भी आया था, मैं आपको दिखा देता हूँ मेल के अंदर क्या बात हुई है। आपने थंबनेल के अंदर ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, टाइटल के अंदर भी ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। मात्र 15,000 रुपये के अंदर आपकी जो पुरानी BS4 या BS6 गाड़ी है वो फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। किस तरीके से हो जाएगी, क्या होगा, क्या ऑफिशियल वर्ड निकल कर आया है, सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। लेकिन चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना है, लाइक बटन हाई बटन को भी ज़रूर से दबा देना है, अपने चैनल को इतना बड़ा बना देना है, उसके लिए भी हमेशा सब कुछ सही हो, और जो आगे मेरा भाई गाड़ी खरीदने लगा है उसके लिए भी हमेशा सब कुछ अच्छा हो और सही हो। अब आगे की बात कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ISMA के DG के एंड से क्या वर्ड निकल कर आया है ये वाला मैं आपको सुनवा देता हूँ, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। बताना चाहूंगा कि हम लोग अब इसके ऊपर एक कन्वर्जन किट के ऊपर काम कर रहे हैं, और हालांकि अमेरिका में और कई देशों में, ब्राजील में ये कन्वर्जन किट अवेलेबल है, जो अगर आप पुरानी गाड़ियों में लगा दें कन्वर्जन किट, फ्लेक्स फ्यूल बन जाता है। उसका इनफैक्ट हमने 2 किट इंपोर्ट भी किया था और IIT दिल्ली ने उस पर पूरा ट्रायल एंड टेस्टिंग की है। BS4 और BS6 गाड़ियों को भी फ्लेक्स फ्यूल बनाया जा सकता है। अब मैं आपको पूरा प्रॉपर बताता हूँ क्या हुआ है और क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, और इसके बेसिस के ऊपर हमको गाड़ी खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। जो E20 गाड़ियाँ अभी आ रही हैं, हमें खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए। अब मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ, ये ऑफिशियल पर्सन है, ये ISMA के DG हैं दीपक बलानी जी। इन्होंने सारी जो स्टेटमेंट दी है वो तो मैंने आपको सुनवा दी है। अब देखो, यहाँ पर इन लोगों ने ना 2 गाड़ियों के ऊपर टेस्टिंग करी है। मैं आपको बताता हूँ कौन सी 2 गाड़ियाँ हैं, दोनों ही MSIL के एंड से आने वाली गाड़ियाँ हैं। तो जैसे मैं आप लोगों को बोलते हुए आ रहा हूँ बहुत टाइम से कि अथॉरिटीज़ और मारुति बिल्कुल से सिंक के अंदर चलते हैं, टेंडम के अंदर चलते हैं। आप लोग ये सारी चीज़ें अब देख ही रहे हो, किस तरीके से गाड़ियों के इनके लॉन्च भी हो रहे हैं, किस तरीके से इनकी गाड़ियों की अब एथेनॉल की भी टेस्टिंग हो रही है। तो यहाँ पर इन लोगों ने 2 गाड़ियों के ऊपर टेस्टिंग करी है, एक मारुति स्विफ्ट के ऊपर करी है, एक मारुति डिज़ायर के ऊपर करी है। जिस मारुति स्विफ्ट के ऊपर ये टेस्टिंग करी गई है वो BS4 वाली मारुति स्विफ्ट है, मतलब जो E10 कंप्लेंट थी। तो देखो, बिल्कुल से खुशखबरी की बात है E10 वाले भाइयों के लिए भी, क्योंकि E10 वाले भाइयों को भी अभी तक किसी टाइप का सोल्यूशन नहीं दिया गया। मतलब जिन्होंने सन 2022 से पहले गाड़ियों को खरीदा हुआ है, उन भाइयों के लिए भी इस वीडियो के अंदर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और ये अभी जो रनिंग के अंदर डिज़ायर आ रही है ना, मतलब लेटेस्ट वाली डिज़ायर 3 सिलेंडर वाली, उसके ऊपर टेस्टिंग करी गई है, बिल्कुल से वही वाली जो E20 कंप्लेंट है। तो E20 कंप्लेंट गाड़ियों के ऊपर भी एक तरीके से टेस्टिंग हो गई है, E10 कंप्लेंट गाड़ियों के ऊपर भी एक तरीके से टेस्टिंग हो गई है। स्विफ्ट को चलाकर देखा गया अराउंड 10,500 किलोमीटर, डिज़ायर को चलाकर देखा गया है अराउंड 14,000 किलोमीटर। तो दोनों ही गाड़ियों को काफ़ी अच्छे से चलाकर और टेस्ट कर देख लिया गया है। और यहाँ पर जो किट्स इन लोगों ने यूज़ करी है ना, वो फिनलैंड से इन लोगों ने इंपोर्ट करी है। मतलब अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर इन लोगों ने इंपोर्टेड किट्स को मंगाकर स्विफ्ट के ऊपर और डिज़ायर के ऊपर टेस्ट कर देखा है। और इन्होंने जो चीज़ बोली है कि दोनों गाड़ियों के जो टेस्ट रिजल्ट्स निकल कर आए हैं वो बिल्कुल ही बढ़िया निकल कर आए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आई है, किसी भी टाइप का कोई इशू नहीं आया है। और जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल प्रॉपर काम करी हैं, परफेक्टली काम करी हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड इन लोगों ने एक और चीज़ यहाँ पर बोली है। क्या चीज़ बोली आपको बता रहा हूँ कि अभी तक इंडिया के अंदर ये सारी किट्स जो है वो नहीं बन रही है, लेकिन इन लोगों ने साथ में ये भी बोला कि इसके ऊपर ये लोग वर्क कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बिल्कुल से ये लोग वर्क कर रहे होंगे। ऑब्वियसली इन्होंने बाहर से किट्स इसलिए मंगाकर टेस्ट करी हैं
कि ये लोग बनाना चाहते हैं। और साथ में इन लोगों ने ये भी बोला है कि जब ये किट्स इंडिया के अंदर बन जाएंगी, मतलब जब इंडिया के अंदर अवेलेबल हो जाएंगी सेल के लिए, तो इसकी जो कॉस्टिंग रहने वाली है वो अराउंड 15,000 रुपये के आसपास रहने वाली है। अब देखो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये इन लोगों ने बोली हैं, जो इनके एंड से ऑफिशियल वर्ड निकल कर आया है। देखो अगर इन लोगों ने बोला है कि ये लोग काम कर रहे हैं किट्स के ऊपर, सारी चीज़ें इन लोगों ने बोली हैं, ऑफिशियल इंस्टीट्यूट्स ARAI वगैरह के एंड से जो टेस्टिंग वगैरह है, IIT के एंड से जो स्टूडेंट्स हैं वो टेस्ट कर रहे हैं, जो भी सारी बातें बोली हैं बिल्कुल जस्टिफाइड है, सारी बातों से मैं एग्री कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों अभी तक हमारे पास कोई भी इंपोर्टेड किट अवेलेबल नहीं है, मतलब इंडिया के अंदर तो अवेलेबल नहीं है ना, हम लोगों को खुद से अरेंज करनी पड़ेगी, मतलब हमें खुद ही उसको ऑर्डर करना पड़ेगा, जहाँ से भी USA से करेंगे हम या ब्राज़ील से करेंगे, कहीं से भी करेंगे। क्योंकि देखो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तो ये किट्स अवेलेबल हैं, लेकिन अपने देश के अंदर, इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है। उस टाइम के ऊपर ये जो सारी टेंशन वाली चीज़ें हैं ना, कि हम E20 गाड़ी खरीदें, कल को E22 आ गया, E25 आ गया, E30 आ गया, E85 आ गया, उस टाइम के ऊपर ये जो सारी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और साथ में जब हम लोगों को ये वाली चीज़ भी पता चल गई कि जब हम किट्स लगवा लेंगे तो हमारी गाड़ियों की वारंटी के अंदर कोई इशू नहीं होएगा, इंश्योरेंस के एंड से कोई भी इशू नहीं होएगा, मतलब इंश्योरेंस देने के अंदर कोई इशू नहीं होगा, गाड़ियों के ऊपर जब हम क्लेम करेंगे उसके अंदर कोई इशू नहीं होएगा, हम गाड़ी की वारंटी लेने के लिए सर्विस सेंटर के ऊपर जाएंगे तो ऐसा हमको सुनने के लिए नहीं मिलेगा कि किट लगाई हुई है या जो भी है। तो देखो सबसे बेटर तो यहाँ पर यही रहेगा कि जो भी कॉस्टिंग है बिल्कुल से वो रीजनेबल रहनी चाहिए, वो 15,000 के आसपास की ही रहनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। जो एस्टिमेटेड कॉस्ट रहनी चाहिए अराउंड 15,000 ही रहनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बाहर से खुद से मंगाते हैं ना, उसकी कॉस्टिंग भी बहुत हाई पड़ जाती है। और गाड़ियों की वारंटी के अंदर कोई इशू नहीं होना चाहिए, ना ही इंश्योरेंस के एंड से कोई इशू आना चाहिए। और ये जो किट्स हैं वो ब्रांड्स के सर्विस सेंटर से ही लगनी चाहिए, क्योंकि देखो एक तरीके से मैकेनिकल पार्ट से छेड़खानी वाली बात हो जाएगी। तो बिल्कुल से जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स हैं कंपनी के, उन्हीं को इन किट्स को लगा कर देना चाहिए। और साथ में मेंशन होनी चाहिए सारी चीज़ें कि वारंटी के अंदर कोई इशू नहीं आएगा या कल को इंश्योरेंस के अंदर भी कोई इशू नहीं आएगा ये सारी किट्स लगाने के बाद। और साथ में इन किट्स का जो प्राइसिंग बताया गया, मतलब अराउंड 15,000 रुपये की ये किट पड़ेगी। इसके ऊपर भी अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि क्या सच में ये वाली जो किट है ये 15,000 रुपये की सच में जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे या जो भी ये किट्स को सेल करेंगे, जो भी अथोराइज पार्टनर्स होंगे, क्या सच में हम तक ये वाली जो किट्स हैं ये 15,000 रुपये की लगा कर दी जाएंगी। क्योंकि ऑन द अदर हैंड जो सच में चीज़ सामने आ चुकी है, मतलब जो हम लोगों के सामने अनवील चीज़ हो चुकी है, मारुति सुजुकी वैगनर बायोफ्लेक्स के रेट के अंदर अराउंड 85,000 रुपीज़ का फ़र्क आया है। तो किट लगवाने के अंदर क्या सच में 15,000 रुपये का ही खर्चा आएगा या उससे ज़्यादा आएगा? क्योंकि ये जो 15,000 रुपये का रेट बताया है बिल्कुल से काफ़ी कम लग रहा है। बिल्कुल ही वही वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि जैसे CNG किट्स का रहता है, बिल्कुल देखो सेम वही वाली चीज़ बन रही है। और बिल्कुल जैसे CNG किट्स भी लोकली हर जगह पे अब अवेलेबल हो गई हैं, बहुत सारे लोग बाहर से भी लगवा पाते हैं। तो स्लोली एंड स्टेडली आप ये सारी जो एथेनॉल किट्स है ना, ये इंडिया के अंदर आप अलग अलग जगहों पर भी, मतलब लोकल लोग भी इनको लगाना बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर देंगे। अब देखो ये जो सारी बातें हैं ना, ये जिनके पास ऑलरेडी गाड़ियां हैं, जैसे मेरे पास ऑलरेडी E20 गाड़ी है, फैज़ल भाई के पास ऑलरेडी E20 गाड़ी है, उन सब भाइयों के लिए खुशी की बात है। अभी सिर्फ सोचने के लिए, क्योंकि किट अभी तक हम लोगों ने देखी नहीं है, ना किसी गाड़ी के अंदर इंडिया के अंदर ये वाली किट लगे हुए देखी है। और अगर हम CNG का एग्जांपल लेकर चलते हैं कि कितना फ़र्क आता है बाहर से लगवाई हुई किट के अंदर और मैन्युफैक्चर से लगाई हुई किट, जो मतलब फैक्ट्री फिटेड किट्स होती हैं, कहीं ना कहीं आप इसको भी उसी तरीके से रिजेंबल करके देख सकते हो। क्योंकि जो ब्रांड के एंड से किट लग के आएगी उसका तो मज़ा ही अलग होता है, वारंटी का कोई इशू नहीं होता, इंश्योरेंस के अंदर भी कोई इशू नहीं होता। तो जिस तरीके से CNG किट के अंदर फैक्ट्री फिटेड के अंदर या बाहर से लगवाने के अंदर जो फ़र्क होता है, मतलब वारंटीज़ वगैरह को लेकर भी और वर्किंग वगैरह को लेकर भी, बिल्कुल से उतना ही फ़र्क आप इसके अंदर भी एस्टिमेट करके चलो। लेकिन हाँ, बिल्कुल ये वाली चीज़ ज़रूर हो जाएगी कि अगर सच में ये वाली किट्स आ जाती हैं तो हम सब भाइयों की जो गाड़ियाँ हैं वो बेकार नहीं होएंगी, मतलब एथेनॉल से नुकसान नहीं होगा हम सबकी गाड़ी के अंदर। तो देखो हम सबको अब ये वाली चीज़ तो पता चल गई है कि ऑफिशियली किट्स को भी टेस्ट किया जा रहा है। कब तक हमारे को ये किट्स अवेलेबल होंगी इसके ऊपर देखने वाली बात होगी, मतलब इसके ऊपर हम लोगों को बिल्कुल से देखना पड़ेगा कि कब तक सच में किट्स अवेलेबल होती भी हैं कि नहीं होती हैं, क्योंकि इसके ऊपर अभी बोला नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक भी सिर्फ वर्ड ही आया है, ना तो किसी ने किट दिखाई है, ना तो हमारे को एग्जैक्ट कोई MRP वगैरह इसका दिखाया है कि ये देखो टैग लगा है इतने का MRP है। आपको ये भी अपडेट कर देता हूँ कि इंडिया का सेकंड फ्लेक्स फ्यूल स्टेशन भी खुल चुका है मुंबई के अंदर। वहां पर जो रेट है ₹91 का रहेगा। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है।
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन, हाई बटन को भी जरूर से दबा दे। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म फोर्सेज।